अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारा समर का डे 52 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर ट्रेन करने के लिए हमने पूरे रोटेटर कफ की वार्म अप एक्सरसाइजेस कर ली और उसके बाद हम सीधा आ गए हमारी पहली एक्सरसाइज करने के लिए। तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज ओवरहेड प्रेसिंग के लिए थी, वो थी हमारी मिलिट्री प्रेस के हमारे लगेंगे 3 सेट्स। तीनों सेट में हम सेम वेट रखेंगे और लास्ट सेट इसमें हम करेंगे ड्रॉप सेट। ध्यान रखेंगे कि हमारी पोजीशन ऑप्टिमम रहनी चाहिए और पूरे कॉन्ट्रैक्शन के साथ पूरा स्टिमुलस फील करके हमें सेट्स को परफॉर्म करना होगा। और ध्यान रखना होगा कि हमारा ट्राइसेप्स और पोजीशनिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। हमारा ट्राइसेप जो है वो अच्छे से कंपनसेट करे और जहाँ पर वेट बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होने लगे वहाँ शोल्डर्स तक हमें वो स्टिमुलस पहुँचाने की पूरी कोशिश करे। और इसके साथ साथ ध्यान ये भी देना है कि जो हमारा शोल्डर है वो भी एक ऑप्टिमम पोजीशन में रहे, ताकि हमें सेट परफॉर्म करते वक्त सही से सेट फील हो। तो इसके हमारे लगेंगे 3 सेट्स, ये पहला सेट है और लास्ट सेट हम ड्रॉप करेंगे इसमें। फिर उसके बाद ड्रॉप करके हम जाएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर। तो हमारा पहला सेट होता है कंप्लीट, फिर उसके बाद हम लगाएंगे अपनी दूसरी सेट और दूसरे सेट के बाद तीसरा ड्रॉप सेट करके हम आपको मिलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर। हमारी दूसरी एक्सरसाइज जो है वो होगी ओवरहेड प्रेसिंग डंबल के साथ हम करेंगे। पहले हमने ओवरहेड प्रेसिंग मिलिट्री प्रेस की थी जिसमें हमारे 3 सेट्स और लास्ट सेट ड्रॉप आया था, और इसमें अब हम लगाएंगे 2 सेट्स। टोटल ओवरहेड प्रेसिंग के 5 सेट्स हो जाएंगे हमारे, और इसमें भी ऑप्टिमम वेट के साथ हम पूरे सेट को परफॉर्म करेंगे और उसके साथ साथ फेलियर और स्टिमुलस का बहुत ध्यान रखेंगे। कंट्रोल के साथ सेट को परफॉर्म करना है और कंट्रोल के साथ रेपिटेशंस को कंप्लीट करना है। इसमें लगेंगे हमारे 2 सेट्स और ये पहला सेट है, इसके बाद हम दूसरा सेट लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारी ओवरहेड प्रेसिंग है और ये दूसरी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। फिर उसके बाद हम जाएंगे अपनी तीसरी एक्सरसाइज पर।
तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो हम लगाएंगे लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस के लिए हमने ऑप्टिमम 10 kg डंबल्स लिए थे और उसके बाद पूरे कंट्रोल के साथ लैटरल रेजेस परफॉर्म किए। और इसके साथ साथ हमने ध्यान रखा कि हमारी रेपिटेशन रेंज और कंट्रोल के साथ होल्ड करके सेट को परफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट है, और जिसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा आया था। एल्बो पोजीशन को हम काफ़ी ऊपर ले जा रहे थे ताकि जो हमारा शोल्डर है वो अच्छे से लेटरली साइड से कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इसमें हमारे 3 सेट्स लगेंगे और 3 सेट्स के लास्ट सेट में हम ड्रॉप सेट करेंगे और ड्रॉप सेट के बाद हम जाएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर। तो इसके 3 सेट्स और ड्रॉप सेट कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। 3 सेट्स हमारे उसके कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद हमने बेंच सपोर्टेड साइड सपोर्टेड लैटरल रेजेस भी किए थे, लेकिन वो रिकॉर्ड करके नहीं डाले। वो एक ट्रायल शॉट्स थे और काफ़ी ठीक कॉन्ट्रैक्शन उसमें भी फील हुआ था। आगे अगर हम उसके 2 से ज़्यादा सेट्स लगाएंगे या 1 से ज़्यादा सेट्स लगाएंगे तो उसे रिकॉर्ड करके ज़रूर डालेंगे। बाकी उसके बाद हम आ गए थे हमारे लैटरल रेजेस के लिए, लैटरल रेजेस कह रहा हूँ, रेयर डेल्ट्स के लिए। रेयर डेल्ट्स में हमने पहले हैवी वेट के साथ कोशिश की कि हम अब रेयर डेल्ट्स लगाएं, बेंच सपोर्टेड रेयर डेल्ट्स, लेकिन इससे इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हमें फील नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद हमने लाइट वेट पर स्विच करके बाकी सेट्स और बाकी रेपिटेशंस लगाई। इसी में हमने लाइट वेट स्विच कर दिया था। दोनों हाथ में 10 या 12.5 के डंबल से हमने बाकी रेपिटेशंस निकाले थे दोनों तरफ। फिर उसके बाद हम अगले सेट में आ गए थे लाइट वेट पर बाकी एक बची हुई एक्सरसाइज करने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन इसमें ठीक था, इतना खास नहीं था। नेक्स्ट टाइम से मैं 15 kg के डंबल दोनों हाथ से लैटरल रेयर डेल्ट्स के लिए ट्रेन कर सकता हूँ।
तो इसमें हम लगाएंगे 3 सेट्स। ये हमने ये परफॉर्म किया था उसके बाद, और इसमें हम लगाएंगे 3 सेट्स और तीनों सेट में अब सेम वेट रखेंगे। और ये हमारा मेन सेट अब लगेगा जो ये सेट होगा, और कोशिश करेंगे 3 सेट्स लगाएंगे और इसमें लास्ट सेट जो है अगर ड्रॉप हो सकेगा तो ड्रॉप सेट करेंगे। तो ये हमारा क्या कहते हैं पहला सेट है जो अब कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमें अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा था हमारे रेयर डेल्ट्स में, और कोशिश यही की थी कि रेयर डेल्ट्स के जो इतने भी सेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टिमुलस फील कराएं हमारे रेयर डेल्ट्स में। अब उसके बाद हमने यही पैटर्न में बाकी बचे हुए 2 सेट्स लगाए, और ये 2 सेट्स कंप्लीट करके हम रेयर डेल्ट्स की अगली एक्सरसाइज पर गए। तो रेयर डेल्ट्स की भी आज हमने 5 एक्सरसाइज की हैं, तो 5 सेट्स किए हैं, एक्सरसाइज 2 की हैं। तो इसमें हमारा ये दूसरा सेट है, तीसरा सेट लगेगा। फिर उसके बाद हम मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर जो कि हमारी रेयर डेल्ट्स की ही होगी। रेयर डेल्ट्स की अगली एक्सरसाइज के लिए 2 सेट्स हमने पैक डेक फ्लाई पे रेयर डेल्ट्स के लगाए, और इस पे हमने 2 सेट पूरे कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्शन के साथ परफॉर्म किए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हमारे रेयर डेल्ट्स में परफॉर्म हुआ और काफ़ी अच्छा सेट भी परफॉर्म हुआ था। तो इसके हम लगाते हैं यहाँ पर तो 2 सेट, और 2 सेट 2 एंगल पे हैं, दोनों एंगल पर सेट करके हमने वीडियो डाल रखी है। और इसके 2 सेट्स कंप्लीट करने के बाद हम सीधा जाएंगे हमारे ट्रैप्स ट्रेन करने के लिए, जिसमें हम करेंगे शोल्डर श्रगिंग। तो इसके 2 सेट्स कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम मिलते हैं ट्रैप्स ट्रेन करने के लिए स्मिथ मशीन पर श्रगिंग करते हुए। श्रगिंग शोल्डर के लिए हमने स्मिथ मशीन पर ऑप्टिमम वेट के साथ शोल्डर श्रगिंग की, एल्बो स्ट्रेट, और उसके बाद हमने लगाए इसमें 3 सेट। तीनों सेट में सेम वेट रखा और ऊपर 1 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश, और उसके साथ साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करना
और ट्रैप्स को पूरा रिलीज़ और ट्रैप्स को पूरा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए फील करा। तो इसके हमारे 3 सेट्स लगेंगी। हमारा पहला सेट है, इसके बाद दूसरा सेट लगेगा और फिर तीसरा सेट। और इसमें हमने जो वीडियो डाल रखी है वो 2 ही सेट की डाल रखी है ताकि ज़्यादा स्टोरेज और वीडियो लंबी ना हो। तो इसके 2 सेट्स लगा के हम सीधा जाएंगे कार्डियो पर। तो ये कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम मिलते हैं सीधा कार्डियो पर। कार्डियो सेशन में हर बार की तरह हमने 15 मिनट के लिए इंक्लाइन वॉक की, जिसमें हमने 165 और 180 के अराउंड कैलोरीज बर्न की। और उसमें ध्यान रखा यही कि सीधा जो है अपना कार्डियो सेशन पूरा आधे घंटे का लगातार ही परफॉर्म करना रहेगा। तो उसके बाद हम सीधा आ गए साइकिलिंग पर। साइकिलिंग पर हमने 15 मिनट के अराउंड साइकिलिंग की और हाई स्पीड साइकिलिंग की। बाद में हमने कुछ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की थी, लेकिन वो हमने बाद में की थी क्योंकि हमारी जो डाइट थी वो थोड़ी सी बढ़ गई थी, थोड़ा सा हमने ज़्यादा इनटेक कर ली थी। तो आज के सेशन में इतना ही था। हमारा सेशन यहाँ होता है कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट का। कल हम ट्रेन करने वाले हैं बैक, और बैक ट्रेन करेंगे हमारे डे 53 में, और उसके बाद फिर हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। बाकी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी 60th डे पे, बॉडी कंडीशन की, बॉडी ओवरव्यू की और बॉडी वेट की। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय।